नमस्कार, आप देख रहे हो वाई डिस्कवरी। अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना में है और बता दें कि पटना में अति पिछड़ा के आरक्षण बचाओ आंदोलन यानी कि अति पिछड़ा के जन नेता जो हैं लोग बिहार के तमाम नेता वैसे जो हैं जो अति पिछड़ा का भला चाहते हैं वो आज जो है महारैलियाँ निकाले हैं। और बता दें कि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी जो कि आरजेडी से एमएलसी भी हैं। और बता दें कि आरक्षण बचाओ को लेकर के जो है क्या क्या मांगे हैं बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, अति पिछड़ा के जो जन नेता हैं उन लोगों से। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर के आज इतना पटना में विशाल महाधरना दिए हुए हैं। सर, आज मिलर हाई स्कूल में आरक्षण बचाओ आंदोलन जो आपने कार्यक्रम रखा था, सर निर्णय क्या लिया गया आज? आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ी अति पिछड़ा समुदाय का सभा आयोजित किया गया। यह 2 अक्टूबर कर्पूरी ग्राम से पद यात्रा के माध्यम से यह कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। उस पद यात्रा का समापन सभा था। इस सभा के माध्यम से 5 सूत्री मांग को लेकर करके रामबली सिंह चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में यह जन जागरण अभियान जत्था चला है। ये 5 सूत्री मांग में मुख्य रूप से तेली, तमोली, दांगी को अलग ग्रेड बना करके जो मूल अति पिछड़ा है उससे अलग करने का मांग शामिल है। अंतिम मांग है कि जो मंडल कमीशन आयोग के रिपोर्ट के माध्यम से जो 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया गया उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा का कोई विभक्तिकरण नहीं था, जिसके चलते आज 30 साल से जो खास करके अति पिछड़ा वर्ग है उसको वह लाभ से समूल रूप से वंचित है। एक भी आईएएस, आईपीएस या अन्य शीर्ष पदों पर 110 मूल जो अति पिछड़ा समुदाय में जातियां हैं, संवर्ग है, इसको कोई लाभ नहीं मिला। एक आईएएस, आईपीएस नहीं हुआ, कोई बड़े पदों पर नहीं गया और सब जो खास करके 2-3 जातियां हैं उसमें उसी का लाभ उठा लिए। यही जो 2 खास मुद्दा है और भी जो मुद्दा उसमें सब शामिल है। तो आज के यह सभा में सरकार को यह आगाह किया गया कि यह मांग को पूरा किया जाए। जो भारत सरकार से मांग है वो भारत सरकार पूरा करे और यहाँ तेली, तमोली, दांगी को जो राज्य सरकार से मांग है वो राज्य सरकार पूरा करे। और अगर ये दोनों सरकारें अति पिछड़ों की मांग को नहीं मानती है तो अति पिछड़ा भी अब यह संकल्प ले लिया है कि जो अति पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो अति पिछड़ों का मांग पूरा नहीं करेगा, जो अति पिछड़ा के पेट पर लाती मारने का काम करेगा, उसके कुर्सी पर लाती मार करके अति पिछड़ा भगा देगा। कुमार विंदेश्वर सिंह। ठीक है, वो तो 36% है, 34% नहीं है, 36% है। तो वो जातीय गणना में जो हिसाब आया है वो हिसाब लिखा गया है। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि जब पिछड़ों की राजनीति प्रारंभ हुई थी तो मंडल कमीशन के आधार पर पिछड़ों का राजनीति शुरू हुआ और उसमें अति पिछड़ों को काफ़ी उपेक्षा किया गया है। अति पिछड़ा के बिहार के अंदर में भी रिजर्वेशन है, लेकिन उस रिजर्वेशन को भी बहुत नज़रअंदाज किया गया है यहाँ की सरकार के द्वारा। और अति पिछड़ा के जो 110 जातियाँ थी उसको तो सामाजिक हथौड़ा से पीट करके इतना न मनोबल गिरा दिया कि वो बकरी की तरह हो गया। और उस बकरी के बारे में ये 3 गो बाघ कर भेज दिए गया है बिहार सरकार के द्वारा। तेली, तमोली और दांगी जो कुशवाहा में अपने आप को बैकवर्ड कहना नहीं चाहता है, वो फॉरवर्ड अपने आप को कहता है, उसको इसमें ला दिया गया है। तो ये हम लोग के बकरी के जमात में 3 बाघ ही सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो पुनः
ये जो मंडल कमीशन के पुरोधा अपने आप को मानते हैं, जो अभी बिहार में सत्ताधारी दल के लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ 1-2 जातियां 12% पिछड़ी जाति का रिजर्वेशन ले और सारे को अति पिछड़ी जाति में कर देंगे धीरे धीरे। इस तरह से इनकी मंशा एकल राज करने की है। और अब चूँकि अति पिछड़ों की आबादी 36% है, ये 36% 27% के दबाव में रहकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी चेतनशील हो गए हैं, चेतना हम लोगों के अंदर में आ गई है। अगर यह सरकार नहीं हम लोगों को हक का देगी, हमारी हकमारी करेगी, तो हम लोग भी बाध्य हो जाएंगे हम अपना एक नया रास्ता तय करने के लिए। और आप देखे होंगे कि 90 में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ और पिछड़ों की राजनीति यहाँ आरंभ हुई थी, उस पर 27% के लोग हावी हुए थे। पूरे यहाँ के लोग, सवर्ण लोग सोचे थे कि हम पिछड़ों को आगे करके राजनीति करेंगे। अब 2024 के बाद यहाँ अति पिछड़ों का राज होगा और अति पिछड़ों के पीछे इन लोगों को चलना पड़ेगा। और यदि अति पिछड़ों की सरकार बनती है, अति पिछड़ों का यहाँ सरकार पर कब्जा होता है, तो हम ऐसी बेईमानी नहीं करेंगे। हम जनसंख्या के आधार पर सबों की भागीदारी देंगे। हम सामाजिक न्याय के सबके साथ करेंगे, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो, हम सारे लोगों को उचित सम्मान देंगे। छत्रपाल प्रसाद। अति पिछड़ा के जितने भी जन नेता हैं बिहार में, वो लोग अब आंदोलन कर रहे हैं आरक्षण बचाओ की। इस पर इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, साधारण सी बात है, अपने वजूद को समाप्त होते हुए कोई नहीं देख सकता। और हमारी यह जो लड़ाई है कि अति पिछड़ों में जो 2-3 जातियों को जोड़ दिया गया, जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न है, तो जहां 105 से 6% हमारी भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में भी, वहां लगभग 4% अकेले वो लोग ले जा रहे हैं, 3-4 जातियां धन के बल पर। तो उसको बचाने के लिए हम कर रहे हैं। नीतीश बाबू से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। नीतीश बाबू यदि 3 लोगों को निकाल देते हैं, 3 जातियों को निकाल देते हैं, तो बाकी बचे हुए जो इतने सारे जाति लोग हैं, ये सारे जातियों का वजूद बच जाएगा। आपको जानकारी होना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और आरक्षण लागू किया, केंद्र से ये क्या कहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी ने जब उसको पूरी मजबूती दी, तो उस समय किस तरह से काम हुआ। लेकिन अति पिछड़ों का जो बनता है हक, उसकी हकमारी हो रही है। तो उस हकमारी की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमें नीतीश से लड़ाई नहीं है या किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे हक की पूर्ति यदि नहीं हुई, तो हमारे भाई साहब भी स्टेटमेंट दिए हैं, हम लोग वहाँ तक ही लाएंगे जहाँ तक सोच नहीं पाई होगी यह सरकार। जी, मैं डॉक्टर शंभुनाथ ठाकुर, सदस्य सीनेट एवं विद्वत परिषद, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। अभी आप कुछ देरी पहले बोल रहे थे कि हम बिहार में युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, क्या शोषण हो रहा है? पूरे बिहार प्रदेश में अति पिछड़ी समाज के जितने भी युवा हैं, युवा ही नहीं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी का शोषण हो रहा है। आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। और भी बहुत दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले दिनों जो 33 साल से बिहार में पिछड़ों की सरकार रही है, इन्होंने अति पिछड़ा समाज के लोगों को शोषण करने के सिवाय कुछ नहीं किया है। एक समय था जब नीतीश जी अति पिछड़ों की बात करते थे, लेकिन अभी भूले हुए हैं क्या, ऐसा महसूस? नीतीश जी अति पिछड़ों की बात करके अति पिछड़ा को ठगने का काम हमेशा से करते आए हैं। अति पिछड़ा के नाम पर सिर्फ वो दिखावा करते हैं, वोट लेते हैं और सिर्फ लोक लुभावन बात करते हैं, जिससे अति पिछड़ा उनके झांसे में आ जाती है, उनको वोट करके उनकी सरकार बना देती है। लेकिन जो अति पिछड़ा को आज़ादी के बाद से आज तक मिलना चाहिए जितना हक और अधिकार, उतना आज तक अति पिछड़ा समाज उससे वंचित है। क्या लग रहा है इस बार जो अति पिछड़ा जाग चुका है? आने वाले चुनाव में इसका अगर अति पिछड़ा, जिसकी आबादी 1931 के जनगणना के मुताबिक 47% थी, जिसको एक साजिश के तहत इन लोगों ने अति पिछड़ी की आबादी को घटा करके 36% किया है। 36% जो किया है, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा करके हमारी ओरिजिनल आबादी जो है उसको दिखाना चाहिए सरकार को।
अगर 36% अगर है, फिर भी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों पर भारी पड़ेगी।